रेस और नंबर 1 बनने के क्रेज में अभी को कोई हरा नहीं सकता, समझे बेटे? हाँ हाँ जानता हूँ, इसलिए तुझे जीतने देता हूँ। वैसे मेरे जीतने के पीछे एक और रीजन है। क्या? चल जा जा जा, जल्दी हो, क्या तुझसे बात करनी है। मैं अभी आया। जा। पता नहीं कल रात को इसकी और दी की बात आगे बढ़ी कि नहीं। टाइम बहुत कम बचा है। आलिया वहां 7 दिन में शादी का प्लान बना रही और ये कार्ड से आगे ही नहीं बढ़ रहे। अब बोल, क्या बात करनी थी? पहले ये बता, तू अब भागेगा तो नहीं? भागूंगा मतलब? सुबह से भाग ही तो रहा है सच बताने से। कौन सा सच? मैं सुबह से 4 बार पूछ चुका हूँ कि कल रात को क्या हुआ था, और तू है कि बताने को राजी नहीं है। कब? कहाँ? अरे कल रात को जब तू रूम में गया था तो प्रज्ञा ने तेरे बेड को फूलों से सजाया था और एक कार्ड लिखकर छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? ये बात तुझे किसने बताई? प्रज्ञा ने? प्रज्ञा मुझे क्यों बताएगी? मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं घर में। चल 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 चल, मुझे पता है तेरे सोर्सेज कौन है। वो रॉबिन ने बताया होगा। अरे यार, किसी ने भी बताया होगा। तू मुझे ये बताना कल रात को क्या हुआ? कल रात ओ भाई, तुझे खोने को नहीं बोला, बताने को बोला है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या? कुछ भी नहीं? मतलब तुझे उसके दिल की बात पता नहीं चली? उसने जो कार्ड में लिखा था तूने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा था ना। तो फिर क्या? उसने लिखकर बोला ना, अपने मुंह से थोड़ी ना कुछ बोला है। ऐसी बातें कर रहा है यार। अच्छा, पुराने जमाने में लोग जब चिट्ठियां लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे तो क्या उनके बीच में प्यार नहीं होता था? ये कैसा रीजनिंग है? अच्छा, तो ये तो मानता है ना कि प्यार महसूस किया जाता है, कहा या सुना नहीं जाता। अब फिर वो अपनी फीलिंग्स कार्ड पे लिखे या अपने मुंह से कहे, क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग्स तो शेयर कर रही है ना। वैसे तन्नू ने भी एक कार्ड लिखकर मुझे दिया है। उसमें उसने काफी कुछ लिखा है, अपनी दिल की बात कही है। तो क्या मैं उसे भी मान लूं? नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मैं तेरे को ये बात नहीं मानने वाला। जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा ना, मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। अरे यार, तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात सुन यार। मुझे जाकर चेंज वेंज करने दे। अगर मेरी सेक्रेटरी आ गई तो मुझे डांट लगेगी कि मैं ना ये टाइम वाइम का कदर नहीं करता। अरे मेरी बाद में अभी कुछ नहीं। क्या यार, ये तो कछुआ चाल चल रहा है और समझ नहीं रहा है कि हर रेस में कछुआ नहीं जीतता। अब क्या करूं? प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। मेरा दिल, मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी, कोई तो बताओ कौन है वो सही लड़की। डैम, इतनी जल्दी बता दिया। और ये सच में आई है या ये मेरा भ्रम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वो क्या कर रही हूँ? हाँ? कल बिस्तर पर आ गई थी, आज बाथरूम में आ गई। मैं एक्चुअली ना वो मैं क्या वो करने क्या आई? अच्छा, तो सच बोला नहीं जा रहा तो मुंह फेर रही है। सच सच वो बोलने की बात नहीं है, सच देखने की बात है। अच्छा, मेरा कौन सा सच नहीं देखना चाहती तुम? कौन सा सच? अरे आपका सच। कौन सा सच? तुम पीछे मत देखो, आगे देखते रहो। प्रज्ञा बेटा, पागल हुई हो क्या? दादी ने हमें मेरे कमरे के बाथरूम में एक साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मेरे बारे में जो सोचेगी उसका कुछ मत बोल, सांस भी मत लेना। लगता है चली गई। अंदर है तू? अभी
क्या तू अंदर है बेटा? नहीं दादी। नहीं, हाँ, मैं ही हूँ। तू नहा रहा है? दादी बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना, और क्या करूंगा। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तूने प्रज्ञा को देखा? हाँ, वो यहीं पर है। क्या? दादी आप जोक्स नहीं समझती, इट्स जोक। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उसे देख लेता ना दादी। और नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले वो तेरे कमरे में ही आई थी। हाँ मैंने उसे पेन रिलीफ स्प्रे लेने भेजा था। हाँ, तो थोड़ी देर पहले आई थी। किचन। किचन? तो ऐसे बोलो ना। क्या बोलूं? किचन। किचन में गई है दादी। किचन में क्या लेने गई है? शराब पीने गई है। क्या? शराब लाने। कॉफी दादी, ऑब्वियसली। अगर किचन में गई है तो मेरे लिए कॉफी लाने जाएगी ना, और क्या करने चाहिए किचन में। ठीक है, वो आए ना तो उसे कह देना कि मुझे वो स्प्रे मिल गया है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढती ना फिरे। बोल दूंगा दादी। थैंक गॉड। अभी अब ये तुम फिर से अभी कहाँ हो तुम? शिट, तनु तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये बहुत ही खतरनाक है। दादी तो फिर भी मुझे सिर्फ डांट लगाएंगी। अगर इसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में हूँ, ये तो मुझे जान से ही मार देगी। मुश्किल से इसे कल मनाया था मैं, वरना इसे तो यही लगता है कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। क्या कहा आपने? कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। उसे क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है मतलब? सही तो बोल रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें तो देता हूँ। क्यों? अरे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्यों क्यों क्या होता है? अभी तुम अंदर हो क्या? अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। हमारी शादी की शेरवानी। एक्चुअली डिजाइनर के वर्कशॉप से उसका असिस्टेंट ये शेरवानी लेके आया ताकि तुम फिटिंग ट्राई कर लो कि ठीक है या नहीं। सो मैंने कहा कि मैं ही लेके जाती हूँ, मैं भी तो देखूं कि इस शेरवानी में तुम कैसे लगते हो। तो जल्दी से बाहर आओ और इसे ट्राई कर लो। ये तो बाहर बुला रही है, अब क्या करूं? एक सेकंड। क्यों ना अभी, इस शेरवानी को देख के मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरी शादी का जोड़ा आएगा तब मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी। मैं मिस तनु से मिसेस तनु मेहरा हो जाऊंगी, स्टार वाइफ कहलाऊंगी। ओह माय गॉड! क्या बोली थी? शेरवानी तो ऐसे बोल रही है जैसे इलाहाबाद से मंगाई है। और तुम देखना अभी, शादी के बाद सिर्फ हमारी ही चर्चा होगी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह। एंड यू नो व्हाट, मैंने हमारे हनीमून की भी तैयारी कर ली है। आई एम सो हैप्पी। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब मेरी मांग में सिंदूर भरोगे, कब मंगलसूत्र पहनाओगे, कब हम साथ फेरे लेंगे। मैं उतना ही वेट नहीं कर पा रही हूँ। I mean, मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूँ, बट आई नो ये पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है, अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ और ये शेरवानी ट्राई कर लो। आज के दिन मैं तुम्हें इस शेरवानी में देख के निकाल लूंगी। कम। अब क्या करें? मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो तुम्हें देख लेगी ना। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर जाते ही ना तनु को किसी भी बहाने से इस कमरे से बाहर ले जाए। आप लोग बाहर रहिए, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। चैलेंज समझो धमकी तुम लोगों की चॉइस है, लेकिन हाँ एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा जो सपना है ना खुद को शादी के जोड़े में देखने का, वो पूरा जरूर होगा। लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र वो तुम्हारा नहीं होगा।